क्या आपको पता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या होता है? तो चलो खेल खेल में पढ़ाई से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 समझते हैं। तो समझा ना। नमस्कार प्यारे मित्रगणों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम डील कर रहे हैं पार्ट 4 के साथ। टॉपिक है वही पुराना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। चलो, आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है कंसेंट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो हमने ऑलरेडी पार्ट 1 में डिस्कस किया हुआ है। भाई नहीं देखा है तो जाके देख लो, नुकसान तुम्हारा है, हमारा नहीं। आई बात समझ में? चलो, अब कंसेंट क्या होता है ये भी मैंने आपको समझा दिया है पार्ट 2 में। जाके देख लें, नुकसान आपका है, हमारा नहीं। गई बात आ समझ में? चलो, बहुत हो गई बकवास। पर उससे पहले मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तुम्हें बता दूं कि भाई अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो कर दो, क्योंकि नुकसान तुम्हारा है, हमारा नहीं। चलो, बहुत हो गया मजाक मस्ती। अब हम लोग आते हैं वापस अपने ट्रैक पर। What do you actually mean by consent? कंसेंट किसको बोलते हैं? कंसेंट मतलब जो चीज़ किसी की मर्जी से हो। कंसेंट फ्री होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो कंसेंट होता है वह फ्री होना चाहिए। चलो भाई, आजकल तुम लोग जेनजीज हो तो जेनजीज के एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन आपका गॉट अ ऑफर टू यू, ठीक है? आपने आपके का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। ये फ्री कंसेंट से हुआ। आप पर किसी ने बोझ तो नहीं डाला ना कि आपको आपके का ऑफर एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं ना। आपने अपनी मर्जी से किया, आपके मन की इच्छा थी तो आपने किया। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ फ्री कंसेंट। समझ आया? जेनजीज नहीं, एक बार फिर से करके बताती हूँ। जेनजीज, चलो, दिस इज द मीनिंग ऑफ फ्री कंसेंट। कंसेंट मतलब फ्री कंसेंट। अब फ्री कंसेंट किसको बोलते हैं? उसको जो करप्शन से फ्री हो। तुमको किसी ने पैसा नहीं दिया था कि तुम उसे हाँ बोलो, ठीक है? तुम फ्रॉड के लिए उसे हाँ नहीं बोले हो, वो तो अब भगवान अल्लाह खुदा ही जाने कि तुमने फ्रॉड किया कि नहीं। बट कॉन्ट्रैक्ट में जो होता है वो फ्रॉड के बेसिस पे नहीं होता है, थ्रेट के बेसिस पे नहीं होता है। मतलब तुम्हारे सर पे किसी ने बंदूक रख के नहीं बोला था यू नीड टू से यस, ठीक है? गलती से नहीं होता। ओ, तुम्हारी थोड़ी सी मूंछ कम है, मुझे लगा था तुम्हारी मूंछ जा रही है इसलिए मैंने तुम्हें हाँ बोल दिया। ना भाई ना, ऐसा नहीं होता है। चलो, ये तो हो गया तुम्हारा जेनजीज एक्सप्लेनेशन। बट अब मैं तुम्हें देती हूँ थोड़ा सा बिजनेस लॉ टाइप का एक्सप्लेनेशन। अब इमेजिन राघव वांट टू सेल हिज प्रॉपर्टी टू शुभम। अब राघव ऑफर लेकर शुभम के पास गया, शुभम ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। अब ये जो ऑफर का आन प्रदान हुआ है वो करप्शन के बेसिस पे नहीं है। किसी ने पैसा खिला के नहीं बोला था कि तुम खरीदो, ठीक है? किसी ने पैसा खिलाकर नहीं बोला था कि फ्रॉड नहीं किया था शुभम के साथ कि शुभम ये गलती से ले ले। किसी ने डराकर शुभम को नहीं भेजा था कि बेचा था कि शुभम खरीद लिया, और किसी ने गलती के साथ शुभम को नहीं बेचा था। शुभम को जाके दिखाया गया था कि शुभम ये प्रॉपर्टी है जो राघव बेच रहा है, तुम लेना चाहती हो? शुभम सेड यस, तो ये कंसेंट फ्री था और फ्री कंसेंट में हो गया। समझे? अब हम समझते हैं ये जो तुम्हारा कंसेंट है उसका इम्पैक्ट, ठीक है? इम्पैक्ट ऑफ कंसेंट, इम्पैक्ट ऑफ फ्री कंसेंट, तो हम लोग इन शॉर्ट इसको पॉजिटिव बोल सकते हैं। एंड दिस आर द कॉजेस एंड दिस आर ड्यू टू नॉट इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ फ्री कंसेंट, ठीक है? फ्री कंसेंट समझ गए हो ना? एक कॉन्ट्रैक्ट उस बेसिस पे बना जहाँ पे कोई करप्शन नहीं हुआ, फ्रॉड नहीं हुआ है, डराया धमकाया नहीं गया, कुछ गलती नहीं हुई है। उस बेसिस पर जो कॉन्ट्रैक्ट बना है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जो लॉ की नज़र में सही हो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। जो बना है उसे फ्री कंसेंट बोलते हैं। अब जो फ्री कंसेंट में कॉन्ट्रैक्ट बना है राघव और शुभम के बीच में, उसका क्या महत्व होगा, क्या इम्पोर्टेंस होगा, ठीक है? इम्पैक्ट क्या होगा उसका, क्या परछावा देगा वो? परछावा मतलब परछाई देगा वो, ठीक है? तो एक बेटर म्यूचुअल रिलेशनशिप बन जाएगा। कैसे? मानो अब सो वी वर डिस्कसिंग इम्पैक्ट ऑफ अ कंसेंट। कंसेंट क्या होना चाहिए? फ्री होना चाहिए। अब उसका क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं? इम्पैक्ट। जब कंसेंट फ्री होता है तो उसका कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होते हैं, जैसे बेटर म्यूचुअल रिलेशनशिप। अब वी टेक अ एग्जाम्पल ऑफ राघव एंड शुभम।
मानो राघव ने शुभम को अपनी प्रॉपर्टी बेची, शुभम ने उसे खरीद लिया, शुभम अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर रहा है, दोनों का एक दूसरे में इंटरफेरेंस नहीं है, तो इससे क्या हो जाता है, रिलेशनशिप थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है। भाई तुम तो जेनजीज, तुम्हें तो समझ आ ही गया होगा। जब तक रिलेशनशिप में इंटरफेरेंस नहीं होता है, कंसेंट फ्री होता है, जोर ज़बरदस्ती से रिलेशन नहीं बनाया जाता है, तो वो रिलेशन तगड़ा चलता है, दूर तक चलता है। दैट इज़ ओनली कि जब फ्री कंसेंट से बनता है, उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव होता है, जो होता है बेटर म्यूचुअल रिलेशनशिप। ठीक है, उसका नेक्स्ट पॉइंट है सेफ साइड फ्रॉम लॉ। अब मानो फ्रॉड नहीं है, फ्री कंसेंट से बना हुआ है, तो लॉ बार बार इंटरफेयर नहीं करेगा उसमें, लॉ के इन्फोर्सिबिलिटी में वो रहेगा, लॉ ख्याल रखेगा, बट ये नहीं कि कोर्ट पुलिस बार बार मुंह उठा के आपके दरवाजे आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। आप ये सब टेंशन से फ्री रहोगे। ठीक है, क्योंकि अगर पुलिस आ रहे हैं तो आपको भी वहाँ पे टाइम देना पड़ेगा, आपका टाइम वहाँ खपत होगा, और जो आपका प्रीशियस रिसोर्स है टाइम, उसका इन्वेस्टमेंट बिजनेस में कम हो जाएगा, तो कंपटीशन में आप पीछे छूट जाओगे। और यही टाइम जो है, जब आप लॉ के साइड से फ्री रहोगे, सेफ साइड रहेगा, तो आपका इन्वेस्टमेंट का टाइम जो है बिजनेस में वो इंक्रीज़ हो जाएगा, और आप बहुत सारी फर्म्स को, बहुत सारी कंपनीज़ को कंपटीशन बहुत ज़्यादा दोगे। नाउ नेक्स्ट इज़ when the consent is not free, it leads to some negative effect, जैसे loss of trustship। अब राघव ने शुभम को प्रॉपर्टी बेची है ये बोलकर कि ये बहुत उपजाऊ ज़मीन है, बट वो असलियत में उपजाऊ ज़मीन नहीं है, तो एक भरोसा, आपसी म्यूचुअल रिलेशनशिप का भरोसा टूट जाता है, तो हम उसे लॉस ऑफ ट्रस्टशिप बोलते हैं। दूसरा है लॉस ऑफ रिसोर्सेज। जैसे अभी मैंने बोला था कि जब लॉ से सेफ साइड रहती है तो आपका खर्चा कम रहता है, बट अब लॉ से सेफ साइड नहीं है, इन्फोर्सिबिलिटी एट लॉ कम हो गया है। ठीक है, पुलिस आ रही है, आप थाने जा रहे हो, आप कोर्ट जा रहे हो, आप वकीलों से बात कर रहे हो, तो इसमें आपका सबसे कीमती रिसोर्स होता है टाइम, उसी का नुकसान हो जा रहा है, मनी का नुकसान होगा, कैसे आने जाने में खर्च लगेंगे उसमें। तीसरा है फॉल इन फाइनेंशियल पोजीशन। जैसे यहाँ पे हमने डिस्कस किया, आप टाइम इन्वेस्ट करते हो तो आप अपने कॉम्पिटिटिव फर्म्स को पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाते हो। सेम वे जब आप टाइम इन्वेस्ट नहीं करते हो, जो फाइनेंशियल पोजीशन है आपकी फर्म की वो नीचे गिर जाती है। नीचे गिर जाती है इन द सेंस क्या होता है, आपका जो स्टेटस है आपके फर्म का वो कॉम्पिटिटिव फर्म से नीचे गिर जाता है। दिस इज़ just of this consent and its impact on contract. I hope this is clear. This is the impact of consent and its impact on contract. I hope this is clear. Thank you guys. Just like, subscribe and share. Thank you.